घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अबू और मैं चल पड़े रोडी हिल्स की तरफ। तो भाई इस वीडियो में घुट घुट के नॉलेज भरी होगी, तो वीडियो को स्किप मत करना और हमारे साथ रहिएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका। नाजरीन, जैसा को आपको पता है कि पहले हम पहली किस्त में रोड़ी के हिस्टोरिकल हिल्स के वो गुफाएं आपको दिखाई जो कुदरती थी तकरीबन 200। अब हम उन्हीं पहाड़ों के माथर पर आ गए हैं। अब हम ढूंढेंगे कुछ नायाब जड़ी बूटियां और इस पहाड़ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, और ये जमीन के बनने से कायम हुआ है या उसके बाद इन पर क्या माहो श्याम गुजरे हैं, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा और बहुत सारी मालूमात। हिस्टोरिकल पहाड़ों के नीचे ये वो पहाड़ हैं जो अपने सीने में तारीख छुपाए हुए हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो निशानात हैं इन पहाड़ों पर और यके बाद दीगर ये निशान क्यों पड़े और किस लिए पड़े, इंशाल्लाह आपको मालूमात मिलेगी। ये हमारी जड़ी बूटी है जो पहाड़ों में आम पाई जाती है। इसे असगंध नागोरी कहते हैं। ये अभी सूख गई है, इसके जो सूख गए इनकी अफादियत ये कुव्वत मुदाफा बढ़ाती है, खून बढ़ाती है और हुक्मा और अतबा दीगर जड़ी बूटियों के साथ इसको इस्तेमाल करके और अफादियत अच्छी बनाते हैं। वैसे इनका अकेले में जो इस्तेमाल होता है वो होता है खुसूसन हमारे जो सफेद खून के खलीए होते हैं उनको बढ़ाती है और कुव्वत मुदाफा बढ़ाती है। जो बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, अस्थमेनिया के शिकार हैं, थैलेसीमिया के शिकार हैं, उन बच्चों को इस जड़ी बूटी का सफूफ बनाकर और इसके साथ कुछ और चीजें नायाब जड़ी बूटियां मिलाकर देते हैं, इंशाल्लाह उनको शफाए कामला हो जाती है। ये नायाब पौधा है और खुदरू पौधा है, बरसातों पर उगता है, फलता है, फूलता है। इनकी जड़ें, इनकी शाखें, इनके पत्ते और इनके बीज बड़े कारआमद हैं और ये हमारे रोड़ी के पहाड़ों में मौजूद है। हमारे हिस्टोरिकल रोड़ी अरोड़ के पहाड़ों में अच्छी तरह देखें, इसको असगंध नागोरी कहते हैं। और उसके अलावा नाजरीन ये और जड़ी बूटी है जिसको हम सिंधी में कांडेरी कहते हैं और इसके भी मुशाबा जो होते हैं, इसके कांटे होते हैं, फूल होता है और बीज होता है। ये गरम और खुश्क के साथ मुसफ़े खून है। हुक्मार और अतबा इसको बवासीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको वो मदर बोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, आंतों की सोजिश के लिए इस्तेमाल करते हैं और पेट में जो कीड़े पैदा होते हैं उन कीड़ों, जिसको लार्वा कहा जाता है, वर्मोक्स कहा जाता है, उन कीड़ों के लिए ये अक्सीर का हुक्म रखती है और मुसफ़ी खून है। इससे तो आम ज़बान में ये तो गेंडा कहा जाता है, लेकिन इसको हम तीन पत्ती और पान पत्ती और ट्रिपल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हुक्मा इसको धातों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इनकी जो ये अफादियत है वो ये है कि ये बकरियों और मवेशियों के जो कीड़े होते हैं उनको निकालने में मददगार होती है। और इसके नुकसानात ये हैं कि इनसे बकरियों और मवेशियों का मुंह पक जाता है, लेकिन इसमें जैसा कि फास्फोरस ज्यादा है इसलिए ये कारआमद और बेहतरीन। उत्बा इनके लिए बहुत सारे बड़े बड़े किताब लिख चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी बखूबी मौजूद है। इसको सोलब मिस्री कहते हैं। ये चुन के ऊपर सर के ऊपर होते हैं। जब ये ज्यादा पक जाता है तो लासीना बन जाता है, या और भी पक जाए तो ओपल बन जाता है और ये बिल्कुल आम जाम है हमारे पहाड़ों में। ये देखो किस तरह चिपका हुआ है। दिखाएं जरा।
जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे हिस्टोरिकल पहाड़ रोड़ी और अरोड़ के, ये जो मैं आज खड़ा हूँ ये एक वंग कहलाता है सिंधी में। इन पर कुछ निशानात हैं, ये कैमरामैन आपको ऊपर तक दिखाएगा कि गाए बगाए और निशानात हैं, और ये क्यों है और किस लिए है। नाज़रीन, जब तूफान नूह आया था पूरी जमीन में पानी छा गया था। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हजरत नूह को जूदी पहाड़ पर उतारा और बाद में जमीन को हुक्म किया कि पानी को निगल जाओ। जब पानी आस्ता आस्ता निगलने शुरू हुआ तो ये पानी अपने अपने 5-5 साल के 6-6 साल के जियोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक 5-5 साल एक एक निशान पर लगे हैं। यानी पानी आस्ते आस्ते उतरता गया के नीचे जमीन के तब नीचे तक चला गया। इसलिए ये निशानात, ये हिस्टोरिकल पहाड़ बता रहे हैं कि हम जो हजरत नूह के दौर का भी दौर देखा, वहां का तूफान भी देखा। इन सारे पहाड़ों पर ये पानी के निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा और इसके ये जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और ये भी पानी के अंदर से आपको कैमरामैन दिखाएगा। ये अंदर से पानी जैसे जैसे खड़ा रहा 2 साल तक, फिर 2 साल तक, फिर 2 साल तक ये निशान बनते गए। जनाब नूह के 3 बेटे थे, एक का नाम हाम था, दूसरे का साम था, तीसरे का सोबान था। हिस्ट्री में बताया जाता है कि हाम ने यहाँ के हिंदुस्तान पर आके अपने औलाद को बसेरा किया, और साम ने मिडिल ईस्ट में किया, और सोबान ने यूरोप में किया, और उसके बाद फिर से आबादी चलने पड़ी। लेकिन हमारे हिंद और सिंध, ये नाम दोनों हजरत नूह के बेटे के पहले अल्फाज हैं। लगता ऐसा है कि सिंध में साम ने डेरा जमाया और हिंद में हाम ने डेरा जमाया, और यहाँ वो आबाद हुए, और उसके बाद ये आबादी चल पड़ी। ये निशानात जनाब नूह के दौर के हैं, जिसके कश्ती 45 फुट वेकरी थी और लंबी थी 80 फुट, और उन्होंने पहला गांव सोबान के नाम से 80 अफराद पर मुश्तमिल बनाया। बाद में आबादी बढ़ गई। हम आपको ये हिस्टोरिकल, जियोलॉजिकल और कुरान शरीफ के रूह से दिखा रहे हैं। तो पानी देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे धूप में कुछ आप चलते गए और जमीन कुछ निकलती गई, पानी ने हवा के जरिए ये निशानात बनाए जो आज भी उस हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जब जमीन बनी थी उस वक्त ये जो बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल था, और उसके पानी के बाद, हजरत नूह के पानी के बाद इनमें ये निशानात पाए गए हैं जो आपको दिखाना मतलूब था। और छोटी छोटी अंदर गुफाएं और गारें हैं, अंदर से हैं, इधर से हैं, इधर से हैं, और ऊपर देखेंगे आप, ऊपर करके देखेंगे ये बिल्कुल 1200 फुट तक ऊपर तक चली जाती है। नाज़रीन, ये देखे खुदरू पौधा है, इसे ट्रूह भी कहा जाता है, और इसके कांटे होते हैं, ये पन्न है, और ये इनका मेवा है। ये भी मुसफ़ी खून है और आंतों को साफ करता है। और ये इन पहाड़ों की देखो छोटी छोटी चीलों जहाँ पानी ठहरता है वहाँ ये, और इनके जो फूल होते हैं मजेदार, ये देखो बैगनी के और बेहतरीन लाजवाब फूल हैं इनके। और ये कतरे मिकदार हम अपने अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं कि कहीं भी दायमी कब्ज हो, और किसी किस्म का टिब्बी का जरासीम हो, कैंसर का जरासीम हो, या गुर्दों पर शुगर का वरम हो, या शुगर ने गुर्दों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, ये पौधा उसके लिए अक्सीर है। इसका ज्यादा इस्तेमाल जहर है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं, इसका एक खुसूसी मिकदार होता है। और इनका फल जो जब पक जाता है तब पीला बन जाता है, नहीं तो ये इस कदर इसका रंग हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कैमरा में, ये वाला है, ये अभी पक्का नहीं है, और ये वाला
پک گیا ہے. یہ پہاڑی اتنا ہی ہوتا ہے, اور جو صحراؤں میں ہوتا ہے وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان کی افادیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہ افادیت سے ان ریگستانوں والے پودوں سے, چوہوں سے یہ سب سے زیادہ اکثیر ہے. لہذا یہ اکثیری بوٹی ہے ہمارے پہاڑوں روڑی کے ہسٹوریکل پہاڑوں میں, جو بہترین سنیاس کے لیے, حکمت و رتبہ کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بھی کوئی پتھر ہے یا پہاڑ ہے, یہ نہیں ہے. یہ جو پانی ہزاروں برس رہا, پانی کے اندر یہ زمین کا پودا ہے, وہ پھول کی طرح مانا جب ہو گیا اور بعد میں وہ سوکھ گیا, اور اس کے بعد یہ اس کو ہوائیں لگی اور یہ اس کی نیچے سے جڑ ہے. اور یہ محمد سہیل آپ کو دکھائے گا کہ یہ ان کے اوپر جو پھولوں کے جو پتیوں کے نشانات اب بھی موجود ہے. اگر زوم کر کے دکھائے گا تو یہ پھولوں کے اور پودوں کے جو نشانات اب تک تھوڑے تھوڑے موجود ہیں. اور یہ ان کے نیچے والا حصہ ہے, یہ اوپر والا حصہ ہے, جو کہ ہزاروں سالوں کے بعد یہ اسٹون یا فوسس بن گیا ہے, پتھر بن گیا ہے, لیکن ہے پھول. جیسے گوبھی کا پھول ہوتا ہے اس طرح پانی کا یہ پھول. نظریے سے لانی یا جنگلی لونک کہا جاتا ہے. یہ پودا جو ہے خصوصاً جو ہے پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں اپنے کپڑے دھونے کے استعمال کے لیے استعمال کرتی تھی, اور اس سے وہ کپڑے جو ہیں ان کی میل کچیل دور ہو جاتی تھی. لیکن اب اس کی افادیت یہ ہے, یہ خشک پودا ہے اور اس کے علاوہ یہ گرم ہے, اور اس ابھی بکریاں بھی منہ نہیں لگاتی. اور اس کے علاوہ اگر یہ اس کا کچھ پتے چھان کے پیے جائیں تو یہ جگر کا جو تحال ہوتا ہے, ورم ہوتا ہے, اس کو دور کرنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے. اور ان کے پھول جیسے کپاس جیسے ہوتے ہیں, اور یہ جو پھول ہے یہ زخموں پر لگایا جاتا ہے اور زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ بے شمار معدنیات رہ گئی ہیں, بے شمار کچھ پودے رہ گئے, اور وہ تیسری قسط میں آپ کو ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.